जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजी के। यदि आप 2026 में इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपका जीके जीएस बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे फुल में फुल स्कोर कर आ सकते हैं। आर्मी एवं एसएससी जीडी में लगभग 8 से 10 प्रश्न केवल स्टैटिक जीके का पूछता है। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िए, आपका स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को करते हैं क्लास को शुरू। आपसे निवेदन है यह क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा एवं अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? हाथी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? ग्रेगोरियन। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? ग्रेगोरियन। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? ग्रेगोरियन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित किया गया? आनंद मठ से। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित किया गया? आनंद मठ से। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितना तिल्लियां है? 24। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितना तिल्लियां है? 24। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? कोलकाता 1911 ईस्वी में। कोलकाता 1911। भारत का राष्ट्रीय गीत जन मन गण सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था? कोलकाता 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी कोलकाता। राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्म चक्र का रंग होता है हल्का नीला, गहरा नीला। राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1896 कोलकाता। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया? 1896 ईस्वी में कोलकाता। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया? 1896 ईस्वी कोलकाता। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर पट्टी और अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडो उपनिषद से।
भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी और अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत से। शंभू महाराज भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथक। शंभू महाराज की भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथक। शंभू महाराज कि भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथक। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनी आट्टम शैली निम्नलिखित में से किस नृत्यकान को 2013 ईस्वी में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रभात मोनन। जयप्रभा मोनन। जयप्रभा मोनन। सिद्धोत योगी प्रयासों से डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया? कुचिपुड़ी। सिद्धोत योगी प्रयास ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया? कुचिपुड़ी। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित? उत्तर प्रदेश। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित? उत्तर प्रदेश। मोडसे निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य के पारंपरिक नृत्य है? नागालैंड। मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? नागालैंड। मिजोरम के किस नृत्य शैली को गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? खुल्लम। मिजोरम के किस नृत्य शैली को गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? खुल्लम। तुल्लाल दास राज की एक एकड़ व्यंग प्रधान नृत्य शैली है? केरल। धनगरी गज्जा एक नृत्य शैली जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? महाराष्ट्र। धनगरी गज्जा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? महाराष्ट्र। धनगिरी गज्जा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? महाराष्ट्र। माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना। माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना। माया माता दास राज्य के कोलाई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? त्रिपुरा। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का मुख्य नृत्य है? घूमर। यह VVI प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। गंभीरा थाली और जतरा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? पश्चिम बंगाल। गंभीरा धाली और जतरा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल।
यह VVI प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। गरबा एक लोक नृत्य है जो किसकी उपस्थिति से में हुई है? गुजरात। गरबा एक लोक नृत्य है किसकी उपस्थिति में हुई थी? गुजरात। गरबा एक लोक नृत्य है किसकी उपस्थिति में हुई थी? गुजरात। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? असम। शास्त्रीय भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? असम। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली मार्शल आर्ट्स प्रथाओं शैली की गई है? छाओ। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? छाओ। कथकली नृत्य ललित कलाओं के डैश रूपों का लयबद्ध संयोजित है? 5। कथकली नृत्य ललित कलाओं के डैश रूपों का लयबद्ध संयोजन है। 5। भरतनाट्यम नृत्य शैली संबंधित किस शब्द से है? तेलंगाना। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंधित किस शब्द से है? तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? चप्पेली। ज्वारा नृत्य जो धन उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश। गर्दी डांस लोक नृत्य है पुडुचेरी। गर्दी डांस का एक लोक नृत्य है पुडुचेरी। लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित? असम। लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? असम। लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित? असम। नृत्य शैली डोलू कुनिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। लोक नृत्य शैली डोलू कुनिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। दिमासा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। दिमासा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं को तोते की भांति नृत्य करती है? सूबा। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं तोते की भांति नृत्य करती है? सूबा। दोस्तों यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस से समाप्त हुआ। अब मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट में। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा और पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप सभी का ज़रूरत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम, भारत माता की जय।